एपिसोड की स्टार्ट में हमें ईगो की एक आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुछ गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें काफी ज्यादा लंबा वक्त यानी 3 दिन हो गए और 3 रात हो गई कि हम चलते ही जा रहे हैं, हमने आराम भी नहीं किया और ये आर्मी कहाँ है जिससे हम फाइट करने के लिए यहाँ तक चल के आए हैं। तो जो उन बंदों का लीडर होता है वो बोलता है कि देखो हम किसी वक्त है वो उन लोगों के चंगुल में आ सकते हैं या फिर कहीं वो लोग है वो हमें पकड़ने के लिए हमारे सामने वो आ सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना। तभी अचानक से कोई बंदा होता है वो तीर चला देता है उन लोगों के ऊपर। फिर उनके जो लीडर होता है उन्हें वो मतलब तीर लग जाता है। वो बोलते हैं कि एनिमी है वो यहाँ पे आ चुके हैं, उन सब पे वो अटैक करो। फिर वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है किंग पिंग डोंग। वो दाजिन गोपिंस का है वो प्रिंस होता है। वो बोलता है कि इसमें से किसी को भी है वो जिंदा मत छोड़ना, हमें इन सबको है वो खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मौत का खेल है वो चलने लगता है। वो सारे बंदों को है वो मार देता है वो प्रिंस और उसके सारे साथी। फिर हमें एक मैसेंजर बर्ड को दिखाया जाता है जो किसी बंदे के ऊपर है वो हाथ पे आ जाती है अपना एक लेटर लेके। उस बंदे का नाम होता है किंग पिन बेई और उस लेटर में लिखा होता है कि जो ईगो से है वो वेस्टर्न प्रिंस है वो अभी तक है वो मिला नहीं है, इस वजह से है वो तुम्हें उसकी तरफ है वो जल्दी से है वो बढ़ना होगा, जल्दी से जल्दी। अगले सीन में हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो बड़ी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ है वो बढ़ने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, बिकॉज इन दोनों के अंदर है वो इंटेंशन होती है एक दूसरे को खत्म करने की। फिर हमें किंग पिंग जी और हमारे जी फैंग के बीच की फाइट है वो दिखाई जाती है जो एकदम मस्त है, वो चिल मार के वो लड़ रहे होते हैं बड़ी अच्छे तरीके से। किंग पिंग जी होता है वो जी फैंग से है वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, वरना कोई और होता तो तुम उससे वो जेल भी नहीं पाते, अच्छा है मेरे साथ फाइट करके तुम्हें मजा आएगा। फिर वो होता है वो अपनी ब्लड स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लड स्पिरिट जो कि एक लेपर्ड होती है उसे बाहर निकाल देता है और जो हमारे जी फैंग के ऊपर एक खतरनाक स्लैश है वो लगा देता है और जो हमारा जी फैंग दूर जाके गिरने लगता है। जी फैंग होता है वो जमीन पे वो गिर जाता है और अपने मन में वो बोलता है कि आज मेरी मौत है वो इसी तरीके से और वो भी यहाँ पे है वो होने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता। किंग पिंग जी होता है वो सामने की तरफ है वो बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे मरने का वक्त है वो आ चुका है और आज तुम्हारी डेथ है वो यहीं पे होने वाली मेरी आंखों के सामने। किंग पिंग जी होता है वो हमारे जी फैंग पे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसी की तरफ एक और है वो अटैक हो जाता है। बट जो किंग पिंग जी की नज़र होती है वो उस अटैक पे है वो चली जाती है और उस अटैक को है वो हल्का सा है वो डॉज कर लेता है, उससे दूर हट जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा लियो होता है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ है वहाँ पे आ चुका होता है। तो किंग पिंग जी होता है वो बोलता है कि इन लोगों के पास तो काफ़ी बड़ा बैकअप है, ये लोग तो गए। जिफेंग होता है वह बोलता है लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो लियो होता है वो बोलता है कि आगे की लड़ाई आप हम पे वो छोड़ सकते हैं, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है कि हम इन्हें वो इजीली वो हरा सकते हैं, तो तुम चिंता मत करो, आराम करो। लियो होता है वो अपने सारे सैनिकों से वो बोलता है कि हमें किंग पिंग जी को है वो हराना है, इसके लिए जो करना पड़े करो, चाहे इसे मारना है मार दो या फिर इसे घुटनों के बल है वो लाके मेरे सामने वो खड़ा करो, ये मेरा ऑर्डर है। और जिफेंग होते हैं वो साथ में वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वो दोनों ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उस पर वो काफ़ी भारी पड़ने लगते हैं। तो वो बोलता है अपने साथियों से, किंग पिंग ये बोलता है कि चलो यहाँ से हमें भागना होगा। जिफेंग होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से है वो भागना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तो लियो होता है वो बोलता है फिलहाल के लिए शांत हो जाओ, ये हमारे लिए अच्छा है। लियो होता है वो जिफेंग से है वो बोलता है कि जनरल ली और जो हमारी मिस वूयू है वो आखिर कहाँ पे हैं, तो वो बोलता है कि वो अभी सेफ हैं, एकदम सेफ। और वो ईगो होता है वो अपने नए टास्क के लिए आगे बढ़ चुका होता है, वो अपनी सिटी में वो जा चुके हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर ली के होते हुए उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर हमें ईगो और वूयू को दिखाया जाता है जो एक टाउन के अंदर है वो पहुंच चुके होते हैं। ईगो होता है वहाँ पे एक मरे हुए घोड़े को देखता है और वो बोलता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कोई भी विलेजर से वो नहीं मिला है, ये जगह है वो पूरी तरीके से वो सुनसान हो गई और जो भी मिले वो गंभीर हालत में। तभी वूयू की नज़र होती है वो किसी पे चली जाती है और वो यूगो से वो बोलती है कि यूगो भैया उधर पीछे देखो, वहाँ पे मुझे लग रहा है कोई है, तो हमें उसे चेक करना चाहिए। किंग जा होता है वो उन सब का है वो चेकअप करने लगता है और बोलता है इन सबको तो वो प्लेग्यू और इस विलेज में रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ पे वो जल्द से जल्द है वो निकलना होगा वरना जान के लिए खतरा है। जिगो होता है वो प्लेग्यू का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसने आज से पहले ही प्लेग्यू का नाम है वो नहीं सुना होता है, दैट्स व्हाई वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिगो होता है वो बोलता है कि यहाँ के लोग अगर गवर्नमेंट के पास गए तो वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे, बिकॉज इन्हें एक वायरस है जो एक दूसरे की तरफ है वो फैलता है। हालांकि इसमें कोई भी शक नहीं बचा है कि ये प्लेग्यू है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो एक दूसरे से दूसरे बंदे की तरफ है वो ट्रांसफर होता है, वो क्या ही खतरनाक होगा, वो बहुत ज्यादा ही है खतरनाक।
ईगो होता है वो एलिमेंट सिस्टम से काफी ज्यादा मास्क है वो परचेस कर लेता है और बोलता है अपने सारे सोल्जर से जल्दी से अपने मास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी हमारे सोल्जर हैं उनके एक भी मास्क है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। ये जगह है वो हद से ज्यादा खतरनाक है वो हो चुकी है, तो हमें है वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ईगो होता है वो वुयू को है वो मास्क पहना देता है और बोलता है कि हमें यहाँ से वो जल्द से जल्द है वो निकलना होगा। ये जगह है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें ईगो के सारे सोल्जर्स को है वो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और काफ़ी बंदे होते हैं वो इन्फेक्टेड भी है वो हो चुके होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात थी हमारे ईगो के लिए। ईगो होता है वो किंग जाओ से है वो बोलता है ये अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा इलाज, तो किंग जाओ होता है वो बोलता है ये क्या ही इलाज होगा इसका। इस जगह पे तकरीबन 8000 लोग होते हैं वो इस वायरस से वो इफेक्टिव हो चुके होते हैं और इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो समझ जाओ क्या ही हालत है मेरी। तभी ईगो को एक सोल्जर आता है और वहाँ पे बोलता है एक बुरी खबर है, यहाँ पे किंग नाइन की है वो पूरी आर्मी है वो आ रही है और वो जल्दी है हम पे अटैक कर देंगे, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी है, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। ईगो होता है वो अपने मन में है वो बोलता है एक तरफ है प्लेगियो और एक तरफ है किंग नाइन, हम उसका क्या करें। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीमार है, हम उन्हें ऐसे ही है वो नहीं छोड़ सकते। अब काफी ज्यादा घबराने की बात है वो आ चुकी है मेरे सामने। किंग जा होता है वो यूगो से होता है वो बोलता है कि तुम अपने सोल्जर्स को है वो लो और यहाँ से वो जल्दी से चले जाओ, मैं यहाँ पे रहूंगा और बाकी सारे बंदों की है वो देखभाल करूंगा, मेरे होते हुए मैंने वो मरने नहीं ले सकता, तो मुझे यहाँ पे ये वो ठहरना होगा। यूगो होता है वो उससे बोलता है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ है वो क्या हो सकता है। मैं तुम्हें अभी भी ऑफर दे रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ से वो जल्द से जल्द है वो निकल जाना चाहिए, जल्दी करो। किंग जा होता है वो धीरे धीरे करके अपने मास्क को है वो अपने चेहरे से वो उतारने लगता है, फिर जैसे ही वो उतारता है तो वो भी प्लेगियो का है वो शिकार हो चुका होता है। किंग जा होता है वो यूगो से वो बोलता है कि देखो अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं यूजफुल तो नहीं होऊंगा या फिर कहूँ अनयूज होऊंगा, तो मुझे वो अपने साथ मत ले जाओ या फिर मैं तुम्हारी पूरी गैंग को ये वो तबाह कर दूंगा। हालांकि उसने वोयू को है वो छेड़ा होता है बट वोयू है वो उसकी अभी भी केयर कर रही होती है बिकॉज वो समझ गई होती है बंदी की इंटेंशन है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं इस टाइम। किंग जा होता है वो वोयू से है वो बोलता है कि शायद जो मैंने तुम्हारे साथ किया था शायद ये उसी की सजा है, बट जो भी हो तुम लोगों को यहाँ से वो चले जाना चाहिए। अगर तुम और वक्त है वो यहाँ पे रखते हो तो पूरे फुल्ली चांस है कि तुम भी है वो डिफेक्टिव या फिर कहीं इन्फेक्टेड है वो यहाँ से हो जाओगे, तो मैं तुम्हें यही ऑफर करूंगा कि तुम जल्द से जल्द है वो यहाँ से वो निकल जाओ। किंग जाओ के साथ साथ काफी ज्यादा सैनिक होते हैं वो भी बोलते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ के वो चले जाओ। कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप एक अफसर को है वो छोड़ते हो तो आपको दूसरा अफसर भी है वो जल्दी मिलता है। एक बली से ये सब खुश हो जाएंगे तो वो बोलता है कि यहाँ पे रुकने से अच्छा आप दालिया स्टेट के कुछ बंदों को ये वो रोक के रखो जिससे हमें यहाँ पे कुछ तो है वो संभाल पाएंगे, तो हम यहाँ पे संभाल लेंगे, आप जाओ। जो होता है वो इन सब की ये बातें सुन के काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग तो यार, जो किंग शाह होता है वो अपने फादर यानी किंग की आखिरी निशानी है वो उन्हें देने लगता है। वो बोलता है कि ये मेरे फादर की है वो लास्ट निशानी और मैं इसे सही हाथों में दे रहा हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है तो आप इसे रख लो। तो यूगो बोलता है मैं समझ सकता हूँ। यूगो होता है वो घोड़े पे बैठ के वो बाहर निकल जाता है और अपने सारे गार्ड से वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड सोल्जर है वो नहीं है, तो सही है ये होगा कि हम लोग यहाँ से जल्द है वो निकल जाए, तो हमें जल्द से वो यहाँ से भागना होगा, चलो यहाँ से। यूगो अपने मन में होता है वो बोलता है कि मैंने जब नॉवल लिखी थी ये लोग मेरे लिए कुछ भी मायने है वो नहीं रख सकते, बट आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो कहा था वो गलत है, ये लोग असली इंसान है जो भावना रखते हैं अपने लिए। हालांकि जैसे मैंने गुस्से में आके अपनी नॉवल की एंडिंग की थी वैसी नहीं होनी चाहिए थी, बट ये सच कहें तो ये एंडिंग है ये डिजर्व करते हैं, मतलब जो एंडिंग है मैं देना चाहता था वो नहीं, बट जो आज इन्हें मिल रही है वो एंडिंग इनके लिए एकदम सही है, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इन लोगों के लिए, बड़ी अच्छी बात। किंग शाह होता है वो यूगो से होता है वो बोलता है कि जो भी मुझे बिलोंग करता है या फिर जो भी मेरा राज्य जो मुझे मिलने वाला था उसका ख्याल है वो तुम्हें रखना है मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम है वो उसका ख्याल रखो क्योंकि चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पे वो बचने वाला हूँ, तो अब तुम्हारे हवाले मेरा सब कुछ धन साथी हो। वही होती है वो हमारी यूगो से होती है वो बोलती है कि देखो इस लाइफ में कोई भी इंसान होता है वो परफेक्ट है वो नहीं होता है, बल्कि अपनी हर लाइफ में वो परफेक्ट ना भी हो, बट उसकी लाइफ का सट्टा लगाता ही वो अपनी जिस्म को या फिर कहीं अपनी आदत को है वो बदल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है किंग पेंग नैन होता है वो अपने सोल्जर को लेके वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है क्या लगता है तुम लोग, तुम ये छोटे पिद्दी हो, मुझे रोक पाओगे? इवन तुम्हें हजारों के सोल्जर है वो रखने चाहिए थे, बट तुम तो सिर्फ कुछ सोल्जर हो जिन्हें शायद मैं अपने हाथों पे भी है वो गिन सकूं और तुम मुझे हराना चाहते हो, बड़ी शर्म की बात। किंग शाह होता है वो टाइम ना वेस्ट करते हो अपने सारे सोल्जर से, वो बोलता है वक्त नहीं है मारो इसे। फिर क्या होता है फाइट हो जाती है शुरू, काफी ज्यादा लंबी फाइट है वो चलने लगती है, बट कहें ये दावलिया स्टेट के वो मतलब एकदम बाल भी बाका नहीं कर पाए, इतनी पावर नहीं होती उनमें। किंग जाओ किंग पेंग नैन पे है वो अटैक करने के लिए आ गए, वो बढ़ने लगता है लड़ाई करने के लिए। किंग पेंग नैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को वो चला देता है उस पर और बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते।
होता है वो बड़े ही प्राउड से वो अपनी आखिरी सांस लेता है और बड़ी मुस्कुराते हुए मर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारे किंग जाओ ने होता है वो अपना इन्फेक्शन होता है उसे ट्रांसफर कर दिया होता है, मतलब प्लेगी उसे लग चुका होता है। तो वो बोलता है ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि उसके हाथ पैर हर जगह है वो प्लेगी धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है। अगले सीन में हमें रेड सी का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे एकदम गोला बारूद है वो खत्म हो चुका होता है, काम है एकदम खत्म हो चुका होता है। वहाँ पे जो उनका जनरल होता है वो बोलता है कि देखो हमने रेड सी को फाइनली अपने अंडर है वो ले लिया हो। अब जो मिस्टर जीटू होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा तारीफ और रिवॉर्ड है वो मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो एक सोल्जर वहाँ पे आ जाता है, उससे बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्मी से वो आ चुकी हैं और उनमें से किसी ने वो दाइकिन स्टेट के वो कपड़े पहने होते हैं या फिर दाइकिन स्टेट की आर्मी के कपड़े वो पहने होते हैं। जनरल होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पूरी आर्मी होती है वो वहाँ पे धीरे धीरे करके उस गेट के बाहर है वो आ जाती है। वो सारे बंदे होते हैं वो जनरल से वो बोलते हैं कि हमें जनरल यीगो ने वो यहाँ पे वो भेजा है, तो हमें वो प्लीज अंदर आने दीजिए, बिकॉज हम आप ही की आर्मी के थोड़े से हिस्से हैं, तो हमें आने दीजिए, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम यीगो के साथ हो तो छोड़ो यार मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। फिर वो बोलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है वो नहीं हो सकता कि एक बड़े अमाउंट वाली एक सेना ने अपने आप को वो मैच से वो विड्रॉ किया, मतलब पीछे हट गए और वो इतनी जल्दी है वो यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे कोई बड़ा सा झोल है जो मुझे वो समझ तो नहीं आ रहा, बट यार करना तो पड़ेगा कुछ जुगाड़। तो फिर वो अपने सारे सैनिकों से वो बोलने लगता है भैया तीर हैं वो रुकने नहीं चाहिए, कोई भी है वो जिंदा ना छूट जाए, सबको है वो पटक के पेल दो और किसी को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। बाय सायोनारा।